हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। बहुत ही अच्छी खबर है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर करिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पीएनबी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, इसके शेयर की बात करें तो 43.10 के ऊपर जा करके गिर करके क्लोज़ हुआ, लगभग 1.37% की गिरावट के साथ बंद होता है। ओपन प्राइस की बात करें तो 43.55 के ऊपर ओपन हुआ और 42.95 का लो और 43.60 का हाई बनाया है। देखिए, इसके क्वार्टर 4 की अर्निंग्स का काफ़ी लोगों को इंतज़ार था और ये सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि क्वार्टर 4 की अर्निंग पोस्ट होंगी, उससे पहले पहले ही ये कई बार यूसी लगाएगा, धमाका करेगा। लेकिन ऐसा कुछ होने से रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा इसके अंदर गिरावट हमें ज़रूर देखने को मिली। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर ये बैंक जो है टिका हुआ है। इसका स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए ज़्यादा गिरावट नहीं है। एक माइन्यूट सी गिरावट है, एक करेक्शन समझ लीजिए, लेकिन इसको हम गिरावट नहीं बोलेंगे, करेक्शन होना बोलेंगे। देखिए, पूरे इंट्राडे में लो बनाता है 42.95 का और हाई बनाता है 43.60 का। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 142.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 14 करोड़ 21 लाख 52,047, आउट ऑफ विच 28.76% की डिलीवरी है। बीएससी के ऊपर देखें तो 1 करोड़ 2 लाख 64,498 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 33.86% की डिलीवरी। मार्केट कैप है इस बैंक की 47,457.48 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 26.30 का और 52 वीक हाई है 46.40 का, जो कि इसके लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 45 और उसके ऊपर 46 दोनों तगड़े रेजिस्टेंस हैं। अगर बैंक इनको क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है कि ऊपर ये 48 के लेवल को आराम से छू सकता है। देखिए, इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। 4 जून 2021 को इसके रिज़ल्ट आना था, लेकिन कई कई लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि मंडे को 7 जून को रिज़ल्ट आएगा। अर्निंग कॉल 7 जून को रखी गई हैं। तो देखिए, क्वार्टर 4 की अर्निंग तो 4 जून को लेट नाइट तक आ गई थी, लेकिन जो अर्निंग कॉल से हो सकता है आपको मंडे को ही देखने को मिले, क्योंकि मैंने भी बीएससी के ऊपर चेक किया था तो वहाँ पे अर्निंग्स कॉल की डेट जो है मंडे को ही शो हो रही थी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर 4 के नंबर्स के बारे में, और आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे नंबर्स को देख करके। ध्यान से देखिए, सुनिएगा, और इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके स्टॉक प्राइस जो कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। क्या यूसी लगेगा, नहीं लगेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, पीएनबी ने क्वार्टर 4 के अंदर 586 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है पोस्ट किया है। NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम राइजेस 48%। यहाँ से भी आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा अच्छे से, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, पीएनबी ने फ्राइडे को स्टैंड अलोन बेसिस पे, यानी कंपनी का जो अपना खुद का कोर बिजनेस है उससे जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी बॉटम लाइन, 586 करोड़ का निकल के आता है क्वार्टर 4 के लिए। इसी बैंक ने क्वार्टर 3 के अंदर 506 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था। स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 697 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था इस बैंक ने। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो आपको लगभग मैं अभी बताऊंगा कितना परसेंट जंप देखने को, या आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा है 16% की जंप हमें इसके नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII, जो कि आपको पता है इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी बैंक जो
पैसा उधार लेता है उसके लिए इंटरेस्ट देता है किसी को, और बैंक जब किसी को उधार देता है तो वहाँ से उधार उस पर इंटरेस्ट लेता है। यानी आप पैसे जब बैंक में जमा करते हो तो आपको बैंक थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, और बैंक फर्दर किसी को दूसरे हाथ में देता है पैसे, तो वहाँ से उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो दो इंटरेस्ट है, एक उसको मिल रहा है और एक खुद दे रहा है, तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो बैंक की अर्निंग होती है। तो उस अर्निंग को हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर 48.3% की जंप हमें देखने को मिली है Q4 में, जो कि फिगर है 6,938 करोड़ का Q4 के लिए, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यही फिगर था 4,677 करोड़। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जंप है, कितनी ज़्यादा जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48.3% की सीधे सीधे उछाल है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, जो कि आपको पता है GNPA को हम शॉर्ट में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को GNPA शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि 14.12% निकल के आता है Q4 के लिए, जबकि Q3 के लिए 12.99% था। तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1.3% से बड़ा है, लेकिन बड़ा है। और ऑब्वियसली ये होना भी था, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के सेकेंड वेव के चलते, आपको पता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को, इवन सेकेंड वेव छोड़िए फर्स्ट वेव के चलते ही अभी तक पूरी तरीके से बैंक रिवाइव नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, बहुत दिक्कतें थी। तो और इसके अलावा आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मोरेटोरियम वाला चक्कर था, मैंने आपको बताया था कि Q4 में पहले के जो अकाउंट्स थे NPA अकाउंट्स, उनको भी मर्ज करके बताना था, तो इसलिए यहाँ पर राइज देखने को मिला है। जबकि NNPA की बात करें, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो ये 5.73% के आसपास स्टूड रहा। टोटल इनकम की बात करें बैंक की, तो टोटल इनकम में जितनी भी इनकम होती है उन सभी का एडिशन होता है। तो Q4 के अंदर बैंक को टोटल इनकम गेन हुई है 22,531 करोड़ रुपए, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में टोटल इनकम थी 16,388 करोड़ रुपए। तो देख सकते हो डिफरेंस निकाल के ओरिजिनल क्वांटिटीज़ यानी 16,388 से डिवाइड करके 100 मल्टीप्लाई करिएगा, परसेंटेज राइज आपको देखने को मिल जाएगा। बैंक ने कुछ प्रोविज़न भी कर रखे थे NPA के खिलाफ 5,293 करोड़ का, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में बैंक को 4,618 करोड़ का नेट बेसिस पे प्रोविज़न करना पड़ा था। तो इस बार प्रोविज़न 15% से ज़्यादा करना पड़ा इनको, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, यानी CAR, ठीक है, जिसको हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं, जो कि इस बार इनको Q4 के लिए 14.32% निकल के आती है। अब देखिए इसको कनेक्ट करते हैं मंडे के दिन से। तो देखिए मंडे को मुझे लगता है कि बैंक इसको पॉजिटिवली देखेगा। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी हमें इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिली थी। मार्केट में काफ़ी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से कहीं ज़्यादा आउटकम दिया था, और मुझे लगता है कि सेम तरीके से रिएक्ट करेगा PNB भी, क्योंकि देखिए अब ये ट्रेंड बन चुका है ना कि जब रिज़ल्ट आता है उसके अगले दिन जो है काफ़ी हैवी सेलिंग होती है, लोग गिराने की कोशिश करते हैं उसके स्टॉक को, लोग शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है कि इन सभी को ध्वस्त करने वाला है मंडे को, इन सभी को चीर के निकलेगा ऊपर की तरफ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, इस बात को मैं पहले से ही एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलता हूँ कि आप ज़बरदस्ती यहाँ बाइंग करिए। मुझे उम्मीद है, मैं अपने आप को उम्मीद की तरह उम्मीद से रखता हूँ, ज़िंदा रखता हूँ, और आप लोगों को भी ज़िंदा रखने के लिए आप लोगों को भी उम्मीद भरने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आप लोग भी जो है पॉजिटिव रहिए और उम्मीद रखिए, और मुझे लगता है कि इसके आउटकम्स को देख करके इसमें ज़बरदस्त उछाल जंप हमें देखने को मिल सकती है, राइट। हो सकता है आपको मल्टीपल यूसी ना लगे, लेकिन तेज़ी ज़रूर आपको दिखाई दे सकती है। बीच में आपको बताना चाहूँगा कुछ और भी खबरें भी हैं, जैसे कि मेहुल चोकसी को हनी ट्रैप के जरिए पकड़ा गया है, जेल के अंदर बंद है, भारत लेके आने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो उसको बहुत टॉर्चर किया गया है,
वहाँ की डोमिनिका की गवर्नमेंट ने, डोमिनिका के इस पुलिस ने उसको पकड़े हुआ है और देखते हैं कि वो क्या भारत आ पाता है या नहीं आ पाता है, क्योंकि आ पाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसको पकड़ा ही इसीलिए गया है। बाकी वो प्ली फाइल कर रहा है कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन उसकी इस प्ली को कैंसिल कर दिया गया। देखिए, हनी ट्रैप के जरिए इसको पकड़ा गया है और ऐसे लोगों को पकड़ करके पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे लोगों को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा तो भारत के अंदर लोगों के मेहनत से पूरी ज़िंदगी भर की कमाई के पैसे इन बैंक्स में लगे होते हैं और ऐसे बैंक्स को लोग तोड़ देंगे, ख़राब करेंगे, बर्बाद करेंगे, तो देश के पब्लिक का खून पीने के बराबर ही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है पनिशमेंट ज़रूरी है। सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर गाइज। आई होप यू लाइक दिस कन्वर्सेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, साइनिंग।